नमस्कार, ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ सुरेखा गुप्ता और आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ डॉक्टर प्रतिभा द्विवेदी जी की कहानी लेकर, जिसका शीर्षक है अनोखा दानवीर। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। आज का दिन मनहूसियत से आरंभ हुआ था। घर से जब ऑटो रिक्शा लेकर चलने को हुआ, तभी पत्नी ने आवाज देकर बढ़ते कदम रोक दिए थे। सुनो, गैस का सिलेंडर खत्म होने को आ गया है। किसी तरह बचा बचा कर खाना बना रही हूँ। मैं पड़ोस में मांगने नहीं जाऊंगी, तुम नंबर लगा आना। धंधे पानी के लिए निकलते समय कोई रोक टोक दे तो सिर भरना उठता है। इधर ऑटो रिक्शा भी आजकल गड़बड़ चल रहा है, उसकी भी सर्विसिंग कराना है। आज बड़ी मैडम छुट्टी पर थी, इसलिए आज लंबी दूरी पर भी नहीं जाना था। बस आसपास की छोटी छोटी सवारियां ही मिलनी थी। तभी एक सूटेड बूटेड सज्जन ने पुकारा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें रेलवे स्टेशन जाना था, यानी 150 रुपए की पक्की पकाई सवारी मिल गई थी। जब स्टेशन आया तो उन्होंने केवल 100 का नोट निकाला और बड़ी लापरवाही से आगे की ओर कदम बढ़ा दिए। मैंने जोर से कहा, अरे साहब, 8 किलोमीटर दूर से आपको लेकर आ रहा हूँ, 50 रुपए और दीजिएगा। उन्होंने तिरस्कार भरे शब्दों में यही कहा, मुझे सब पता है, ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मरता क्या ना करता। तभी साधारण सी वेशभूषा में एक युवक ने मुझे अपनी ओर आने का संकेत किया। उसे पड़ाव चौराहे से होते हुए दीनदयाल नगर जाना था। मैं इस बार सजग था और पहले ही कह दिया, दीनदयाल नगर के 150 रुपए लगेंगे बस। उसके पहनावे से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अभावों से घिरा हुआ है। उसने थोड़ी मिन्नत भी की, क्या भैया कुछ कम करो ना, ये तो बहुत ज्यादा है। मैं पहले ही दूध का जला था, मट्ठा तो फूंक फूंक कर पीना ही था, इसलिए अपने फिक्स रेट से टस से मस नहीं हुआ। अंततः वह मेरी ऑटो की अगली सवारी बन बैठा। गोले का मंदिर का व्यस्ततम चौराहा आ चुका था। यहाँ क्रॉसिंग सिग्नल पर पूरे 2 मिनट का रेड सिग्नल मिलना ही था। सिग्नल पर ऑटो रुकते ही आज शनिवार के शनिदेव वाले भिखारियों की सहसा भीड़ वाहनों के इर्द गिर्द आ खड़ी हुई। मेरी सवारी ने भी अपनी जेब में हाथ डाला, लेकिन कुछ सोचकर पैसे नहीं निकाले। उसी चौराहे पर एक बूढ़ी अम्मा रंग बिरंगे कागजों से बनी ढेर सारी चिड़ियाएं बेच रही थी। लेकिन आज सभी वाहनों की सवारियां शनिदेव को शांत करने को ही तत्पर थी। उन्हें उस बुढ़िया की चिड़ियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी मेरे ऑटो में बैठे युवक ने बुढ़िया को आवाज देकर बुला लिया, क्यों माई, कितने में दे रही हो? बेटा, एक चिड़िया 10 रुपए की है। युवक ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी है? बेटा, अभी 9 चिड़िया बची हुई है, क्यों पूछ रहे हो तुम? बूढ़ी अम्मा ने पूछा। अरे अम्मा, ज्यादा सवाल जवाब मत करो, लाओ सारी चिड़िया मुझे दो, अब आराम से घर जाओ। यह कहते कहते उसने 100 रुपए का नोट उसे पकड़ा दिया। बुढ़िया भाव विभोर हो गई और ढेरों शुभाशीषों की बरसात करने लगी। तब तक ग्रीन सिग्नल हो चुका था। मैंने जो ही ऑटो आगे करना चाहा, युवक ने ऑटो साइड में रोकने का आग्रह किया। अब मेरा कौतूहल चरम सीमा पर था। उसने गाड़ी रुकते ही अपने 50 रुपए निकाले और यही कहा, भैया अब यहाँ तक का किराया ले लो, अब पैदल ही घर चला जाऊंगा, मेरे पास जितने रुपए थे वो खत्म हो गए। उसकी सादगी और सरलता को देखकर मेरा भी मन करुणा से भर उठा। मैंने कहा, वैसे तो मुझे रोज ही भिन्न भिन्न प्रकार की सवारियां मिलती थी, लेकिन आज तुम एकदम अनोखे निकले। भाई, तुमने शनिदेव को 1 रुपया भी नहीं चढ़ाया और उस बुढ़िया को एकदम से 100 रुपए देने को तत्पर हो गए। उसने जो प्रत्युत्तर दिया, उसे सुनकर मेरा चौंक जाना अस्वाभाविक था। उसने कहा, ये बाल्टी में तेल डालकर
शनिदेव के नाम पर भीख मांगने वालों से ज्यादा अच्छा है कि वो बूढ़ी माई भीख नहीं मांग रही थी, बल्कि जो रंग बिरंगे कागजों से चिड़िया बनाती है वो बेच रही है। इसलिए मैंने सोचा कि वो अपनी कला बेचकर पेट पाल रही है, तो वो धर्म के नाम पर इन हट्टे कट्टे भिखारियों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है। इसलिए मैंने उससे खरीदारी की। अब मेरे पास तुम्हें देने को पैसे नहीं है, इसलिए आगे पैदल ही चला जाऊंगा। अब मेरी बारी थी। मैंने कहा, ओए दानवीर कर्ण के नाती, जरा दानवीर बनने का ठेका क्या तूने ही ले रखा है? चल आजा बैठ, आज ऐसे शहंशाह को मैं भी मुफ्त घर पहुंचा कर ही आऊंगा। मेरा इतना सुनते ही वह खिलखिलाता हुआ ऑटो में बैठ गया। आज मुझे यूं लग रहा था जैसे स्वयं भगवान ही मानव के रूप में आ विराजे हों। बचपन में हिंदी टीचर की पढ़ाई की पंक्तियां याद आ गई। तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मेरी झुंझलाहट, मेरी मनहूसियत अब कोसों दूर जा पहुंची थी। ये कहानी बस इतनी ही। फिर मिलते हैं एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।